अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक हैं और बहुत खुश है। आज की व्लॉग में जी पूरा दिन मैंने आपको अपने साथ साथ रखना है। मैंने सोचा आज पूरे दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर किया जाए। सबसे पहले जी आज मैं उठी हूँ, फटाफट बच्चों को फ्रेश किया, खुद फ्रेश हुई और 2 अंडे अपने लिए रखे और एक कड़क सा चाय का कप रखा अपने लिए, क्योंकि चाय सिर्फ घर में मैं पीती हूँ और स्ट्रॉन्ग पीती हूँ। इससे स्ट्रॉन्ग, मेरे से स्ट्रॉन्ग कोई चाय नहीं पीता। और बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं आजकल नाश्ता करने में। मैंने खैर मना मनू के ना इनको 3 अंडे इनके लिए रखे हैं। 1.5 हादिया ले लेगी, 1.5 जीनल ले लेगी। और मैंने ज़रा हैवी नाश्ता किया क्योंकि मैंने आज बहुत काम करने थे, कपड़े धोने थे, किचन साफ़ करना था, बच्चों के ईद के कपड़े भी प्रेस करने थे। तो मैंने 2 स्लाइस लिए, 2 एग लिए, साथ एक कप बड़ा कप चाय का लिया और साथ ही साथ जी बच्चों के लिए अंडे भी बॉयल किए। उतनी देर बच्चे कमरे में मस्तियाँ कर रहे थे। खैर नाश्ता मैं बहुत सुकून से करती हूँ, पहले मैं ख़ुद करती हूँ, बाद में मैं बच्चों को कराती हूँ। साथ ही मैंने जी इनका हेयर मास्क पकने के लिए रख दिया। इसमें जी फ्लेक्सीड डाले, रोज़मेरी डाली, आंवला डाला और मैंने क्या डाला, मेथी दाना डाला और इसमें मैंने और क्या डाला, चावल डाले और इसको पूरी रात के लिए ओवरनाइट सोक करके रख दिया और 1.5 गिलास पानी डाल दिया। ठीक है, और अब ये आहिस्ता सी आग पे पकेगा। मैंने इसी मास्क को पहले भी अपनी एक वीडियो में शेयर किया हुआ है और आप उसको ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे जी मैं नाश्ता कर चुकी हूँ और मास्क पक रहा है क्योंकि 2 बजे तकरीबन सबकी गैस चले जाती है और हादिया को मैं ख़ुद नाश्ता करवा रही हूँ। आजकल हादिया इतना तंग करती है ना नाश्ता करते वक्त। इनको पता था आज हमने बाज़ार जाना है। आज इनके साथ जी मेरे मुंह से किसी दिन बस ऐसे गलती से निकल गया कि मैं आप लोगों को ना इस दफ़ा ख़ुद लेके जाऊंगी नारकली, वहाँ से आप अपनी ना शॉपिंग कर लेना, ये नहीं कि खुद से वगैरह ले लेना, और बाकी कपड़े तो मैं खुद ही इनके बनवा लेती हूँ या ब्रांडेड ले लिए जाते हैं। लेकिन कोई खुद से या कुछ इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें लेनी हो तो अनारकली जाना पड़ता है। खैर अभी भी यही बातें चल रही, मम्मा कब जाना है, मम्मा कब जाना है, लेकिन अभी तो यहाँ बिस्तरे भी नहीं उठाए हुए। अभी बहुत काम करना बाकी था। बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, मैंने किचन साफ़ कर लिया था, सारा कुछ कर लिया, बच्चों को रेडी किया, ईजी से कपड़े पहनाए और जी यहाँ पे बच्चे एक्साइटेड है नारकली जाने के लिए। अच्छा ये इतनी खुश थी क्योंकि इनका फ़र्स्ट टाइम था। ये बच्चे मैं कभी भी बाज़ार में नहीं लेके गई अनारकली में। कहीं इनकी इस तरह की कोई चीज़ लेनी हो कि शूज़ लेने हैं तो मैं ले जाती हूँ कहीं बाटा या कहीं भी जहाँ पे भी जाना हो, लेकिन अनारकली में नेवर, कभी भी नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं। सबसे पहले बच्चे बाज़ारों में जाके कहते हैं मम्मा ये टॉय लेना है, वो टॉय लेना है, और आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। खैर अभी मैं निकली थी तो अम्मी के घर से फ़ोन आ गया कि एनी किधर हो। मैंने भी बाज़ार जाना था, चीज़ें लेनी थी। मैंने कहा अम्मी मैं तो अभी निकली हूँ। उन्होंने कहा अच्छा चलो 1 मिनट रुको, तुम उतनी देर फालसे का जूस पियो और मैं ज़रा अपनी ना चीज़ें इकट्ठी करके आ रही हूँ। अभी मतलब मुझे 2 सेकंड ही हुए थे। तो वैसे मैं फ़ालसे की कोई इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ फ़ालसे के जूस की, लेकिन इस तरह कोई बना के देते तो फिर पी लेती हूँ। खैर बड़ा शुक्रिया अम्मी आपका, आपने फटाफट बना के ठंडा ठंडा मीठा मीठा भेजा। और आजकल इतनी गर्मी है, ये खट्टा मीठा सा पी के एकदम दिल ऐसे हो गया ना, रेडी हो गया बाज़ार जाने के लिए और आपकी तबीयत भी फ्रेश हो गई। पिया है मैंने यहाँ पे और उतने में अम्मी आ गई हैं। मैंने अपने बच्चों को कह रही हूँ कि आप आके शिफ्ट हो जाओ। बच्चों को जी किया अगली सीट पे शिफ्ट और अम्मी को बिठाया पीछे और यहाँ हमारा सफ़र शुरू हो गया। इतनी शदीद गर्मी, और अभी गर्मी में भी मैं बाज़ार पहुँची नहीं थी। मुझे खौफ आ रहा था कि इन बच्चों ने मुझे कितना को तंग करना है, ये ज़्यादा तंग ना करें, क्योंकि हादिया ज़ीनल का ये है कि ये तंग करती अभी शुरू ही होती है और इनको रोना याद आ जाता है, और जैसे ही रोना शुरू करती है इनको अपने पापा याद आ जाते हैं। और पापा उस टाइम बाज़ार में मैं कहाँ से लेके आती, फिर ऊंची ऊंची पापा पापा करके रोना शुरू कर देती हैं। और यहाँ पे जी खुस्से लेने के लिए हम आए। इस भाई के पास कुछ समझ नहीं है क्योंकि इतना रैंडम इन्होंने खलारा डाला हुआ था ना। फिर खैर इनको मैं एक नेक्स्ट जगह पे लेके गई और ये देखें ऐसे देख रही हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। यहाँ पे जी सिल्वर खुस्से हमने पसंद किए और बहुत अच्छा हुआ कि इनको वैसे मैं साथ ले आई, क्योंकि हादिया के साइज़ का बहुत ज़्यादा मसला बन रहा था। हादिया को साइज़ ही नहीं कोई पूरा आ रहा था। पाँव इसका जो था ना वो आगे से थोड़ा सा ऊंचा था, यानी हेल्दी, और साइज़ बच्चों वाला था, तो यानी बड़ों वाला साइज़ आ रहा था और लंबाई जो थी वो बच्चों वाली थी। आगे से पाँव खुला था, यानी अजीब व गरीब साइज़ का साइज़ था। तो अच्छा हुआ खैर कोई 100 को खुद से ट्राई किया, उसके बाद जी दोनों ने सिल्वर ही लेने हैं। अब आपको पता है बच्चे एक जैसे हो तो जिसने चीज़ लेनी दूसरे को भी वही चाहिए, चाहे दूसरे को उससे अच्छी मिल रही हो। वो कहता नहीं मैंने भी वही लेनी है। खैर फिर वही ली और दोनों ने एक जैसे सिल्वर खुद से ले लिए। और यहाँ पे जी नेक्स्ट इनसे मैंने प्रॉमिस किया था जी इस दफ़ा आपको ज्वेलरी भी दिलवाऊंगी। वैसे मैं फ़ैन नहीं हूँ ज्वेलरी की, इन चीज़ों की ना, मैं कहती हूँ बच्चे सादे सादे रहें और इन्हें तो
पता नहीं यहाँ पे क्या कुछ पसंद आ रहा था। यानी ज़ीनल हादिया का ये था कि हम पाँचों पाँचों उंगलियों में पाँच पाँच अंगूठियाँ पहन के घूमेंगी ईद पे ना, और इतनी गर्मी में इन्होंने जाना कहाँ था। अब ये खुद लगी हुई हैं। खैर मैंने फटाफट इनको सॉर्ट आउट करके दी, 2 उसको ले दी और 2 उसको ले दी। एक जी ज़ीनल ने जी ये कोई बटरफ्लाई वाली पहन ली, सॉरी फ़िश वाली, और एक ज़ीनल ने कोई हार्ट वाली ये पहनी है। और इनको लग रहा था अभी पहननी है और ईद तक ये उतारनी नहीं है। ये देख लें, क्यूट तो बहुत लग रही थी लेकिन, और हादिया ने अपने लिए दोनों बटरफ्लाई वाली चूज़ कर ली। खैर इनको समझाया गया ये अभी नहीं पहननी, ये ईद पे पहननी है। खैर राज़ी हो गई। उसके बाद जी हमने चूड़ियाँ भी लेनी थी। अब उनको था हमने ऊपर के बाजू तक चूड़ियाँ लेनी है। ज़ीनल को मैंने कहा तुम हल्की फुल्की सी कोई ब्रेसलेट ले लो। उसको पहले तो ब्रेसलेट का कॉन्सेप्ट समझाया ना कि इस तरह की होती है ब्रेसलेट। अच्छा ये तो फिर वो सवाल पूछने लगी, ममा ये हम गले में भी पहन सकते हैं? तो जैसे ही इसने ये बात की ना कि हम गले में भी पहन सकते हैं, अंकल ने फटाफट से जी बैंगल इसका उतारा है और अपनी मोटी सी कलाई में पहन के दिखाया कि हाँ जी ये देखें, ये गले में भी पहन सकते हैं, ये आप कहीं भी पहन सकते हैं। उन्होंने फटाफट इसको एडजस्ट करके दिखाया। आपको पता है नारकली में इस तरह की हरकतें और इस तरह के काम तो बहुत होते हैं। यहाँ जी बच्चों की चीज़ें मैंने फटाफट ख़त्म की और अपनी लेसें शुरू की। लेस मैंने बेसिकली आज ब्लैक लेनी थी, कुछ और भी लेनी थी, लेकिन वो हम कपड़े जो है ना वो जो छोटे छोटे मैंने निकाले हुए थे वो जी हम घर भूल आए। खैर अब उनके जहन में तो था मेरे कि मैंने कैसी लेनी है, लेकिन लेसें इतनी महंगी और मुझे तो हॉल पड़े थे इनकी कीमतें सुन सुन के ही। चाहिए भी चौड़ी वाली थी, चाहिए भी ज़्यादा थी और लेनी भी ज़रूर थी, लेकिन खैर ले ली मैंने। लेकिन अब आपको पता है कि सिर्फ औरतों के सूट पे सिर्फ एक लेस ही तो नहीं लगनी होती, लेस अलग, बटन अलग, टसल्स अलग। तो पहले तो जी हमने बारगेनिंग अच्छी खासी की जी कटवाने से पहले। फिर जी अब यहाँ पे रेट लिख रहा है हम आज, जिससे मैं हमेशा से लेसें लेती हूँ। अब मैं कह रही हूँ इतना नहीं इतना लिखो। अच्छी खासी बारगेनिंग के बाद जी हमने लेसें ली और फिर भी करते 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 900,000 की लेसें हो ही गई। और अभी बाकी भी इतने अखराजात थे जो कि इसी सूट पे होने थे, यानी कि 100 चीज़ें होती हैं आपको पता है। खैर करते करते उसने बताया जी बाजी के लिए ऐसे ऐसे है वैसे है, लेकिन मैं अब सोचती हूँ कि आप ना हल्के फुल्के सूट लिया करें और उसको हम ख़ुद स्टाइल कर लिया करें। यानी कि जिस तरह की मैं लेस से करती हूँ, इतने महंगे ब्रांडेड ज़रा स्किप कर दें, ख़ुद से कर लें। खैर यहाँ पे सब कुछ हुआ, रोज़ा खुला, चाट खाई, समोसे खाए, घर वापस आ गए। अब घर वापस आते ही मेरे जहन में लिस्ट थी पूरी कि मैंने कुर्बानी के लिए स्पाइसेस भी लेने, यानी ज़ाहिर बात है हांडियाँ पकनी हैं और मेरा नहीं बन रहा था कोई भी ना ग्रॉसरी का कोई प्लान ही नहीं बन रहा था क्योंकि गर्मी बहुत थी। बच्चों को घर छोड़ा यहाँ पे जी। इब्राहिम अब सुबह से मुझे मिस कर रहा था, इब्राहिम को लिया। अब ज़ाहिर बात 5-6 घंटे माँ को नहीं देखा, तो फिर इब्राहिम को लिया और मैं एसपी चली आई क्योंकि मैं मसाले हमेशा एसपी से लेती हूँ। इनके मसाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत साफ़ सुथरे होते हैं। ये इब्राहिम चला आ रहा है और हाथ में इसने हमेशा चाबियाँ पकड़नी है, या चाबियाँ या गाड़ियाँ, इसको 2 ही चीज़ों के शौक़ हैं बस। और ख़ैर यहाँ से मैंने स्पाइसेस ली। मैं बता रही थी कि इनके स्पाइसेस बहुत साफ़ सुथरे, बहुत ओरिजिनल, बहुत ऑर्गेनिक और बहुत अच्छी खुशबू के साथ। कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होता, कोई आर्टिफिशियल स्मेल नहीं होती और यानी बहुत अच्छे होते हैं। सारे इनके अपने पैक होते हैं, जो एसपी के पैक होते हैं ना आप वो लिया करें। जो इनके पास बाकी ब्रांड्स हैं उनका मुझे नहीं पता, मैं तो खैर एसपी के लेती हूँ। और आप देखें इतनी महंगाई है कि बस यही छोटी सी चीज़ें लिए हैं, बस हल्की हल्की पैकिंग में। और सुबह का नाश्ता लिया, अंडे लिए, ब्रेड लिए, साथ में ये नेस्ले का योगर्ट ले लिया और जी बिल पता नहीं कितना बन गया, 6-7 हज़ार जी छोटी छोटी चीज़ों पे बिल बन गया। खैर घर आई, बच्चों को शावर दिया और मास्क पहले लगाया आधा घंटा और ये शावर दिया। और मैं बच्चों को आपके बाल चेक करवा रही हूँ, ये सॉरी बच्चों के बाल आपको चेक करवा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इतने बाउंसी, इतने हेल्दी। बच्चों के बालों की खुद केयर किया करें क्योंकि जब बड़ी हो जाती हैं फिर इन्होंने अपनी मर्जियाँ करनी है, जैसे हम करते हैं। जैसे ही होश आ गई मामा ये नहीं कटिंग करानी, वो नहीं करानी, अब खुले छोड़ने हैं, तो जब तक माओं के हाथ में बच्चों के बाल तब तक तो महफूज रहने चाहिए ना। बाद में पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट, कैरेटन तो उल्टा पुल्टा ट्रीटमेंट, डाई, स्ट्रीक्स तो पता नहीं क्या कुछ। खैर मास्क लगाएं, लाजमी ट्राई कीजिएगा, अब इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, बालों की ग्रोथ में भी काम करेगा। मैं बहुत थक गई थी, फिर जी हमने पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर लिया। और आपको पता है बच्चों को घर के खाने से ज़्यादा बाहर का खाना पसंद है। यहाँ पे जी बच्चे बड़े खुश हो गए जी, पिज़्ज़ा मिल गया है। और मैं इंतहाई थक गई थी, मैंने अपने लिए चाय बनवाई थी और एक आधा स्लाइस पिज़्ज़े का लिया। आई होप आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ जी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा।